नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका कुछ प्रारंभिक हिस्सा देखा था। सुनील शास्त्री जी ने जो भी कुछ अपने पिताजी, उनका बर्ताव, रहन सहन आदि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने देखी है। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनके पास आलीशान गाड़ियाँ थी। तो ऐसे में ही सुनील शास्त्री, उनका लड़का, और अनिल, ये दोनों भी भाई अपना जो कुछ स्थान है आलीशान गाड़ी में घूमने का जो कुछ उनका मन है वो करता है। और ऐसे ही वे एक दिन रात के वक्त खाना खाने के लिए चले गए और फिर यह जो कुछ बात थी लाल बहादुर शास्त्री जी को बाद में पता चली, तो उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनसे कुछ कहा कि आप कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों की। फिर इसके बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि यह सुनील शास्त्री जी और उनका जो कुछ भाई अनिल, यानी कि उनके दोनों भी लड़के बाहर चले गए थे इम्पाला शेवरलेट जैसी आलीशान गाड़ी लेकर, तो फिर उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर को पास बुलाया और उन्हें कहा कि आप लॉग बुक यानी कि नोटबुक जो कुछ है वो रखते हैं ना। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, उसमें एंट्री करते हो। तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कि हाँ एंट्री करते हैं हम। और फिर उन्होंने हिदायत दी, निर्देश दिया, आदेश दिया कि निजी जो कुछ काम के लिए 14 किलोमीटर, मतलब जितनी इन्होंने गाड़ी चलाई थी उतनी 14 किलोमीटर उस जो कुछ नोटबुक है उसमें लिख दे। तभी जो भी कुछ बात उनकी समझ में नहीं आई थी, लगभग यहाँ तक हमने देखा था, इसके आगे का जो भी कुछ हिस्सा है यह हम देखेंगे। देखिए, यह तब भी उनकी यह जो कुछ बात है समझ में नहीं आई और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। देखिए, अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। मतलब 1 किलोमीटर के लिए यहाँ 60 पैसे, इस हिसाब से पैसे जमा कर दिए जा सकते हैं, मतलब जमा कर दीजिए। और इतना जो उनका कहना था कि सुनील और अनिल, ये दोनों भी भाई वहाँ रुक नहीं सके। जो उन्हें रुलाई आई, उन्हें जो कुछ रुलाई छूटी, तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? ऐसा लेखक सुनील शास्त्री जी अपने मन ही मन कहते। पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते। याद देखिए, इनके जो कुछ लड़के थे ये कहते सुनील शास्त्री जी के कि मेरे बच्चे कहते कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह
सब फिक्र जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। तो इस तरह से यह सुनील शास्त्री जी की जो कुछ हालत थी यह हो चुकी थी कि उनको लड़के के पहुंचने के लिए तथा लड़कों को विद्यालय में पहुंचाने के लिए जो भी कुछ हालत है यह दर्ज की है। दरअसल यह सुनील शास्त्री जी बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं कि मैंने कुछ दिन ऐसे बाबूजी के साथ बिताए तो उन्होंने अपना जो कुछ व्यक्तिगत काम है वो मुझ पर सौंप देते थे और फिर मुझे एक गर्व अनुभव मुझे महसूस होता था। एक होड़ थी, होड़ यानी कि स्पर्धा, कंपटीशन जो हम भाइयों में लगी रहती थी, मतलब सुनील और अनिल, इन दोनों में किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, यह लाल बहादुर शास्त्री जी इनकी परीक्षा लेते थे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री बोले कि सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, वो ठीक नहीं है, मेरा जो कुछ कमरा है वो ठीक कर दीजिए। देखिए, यह प्रधानमंत्री है, वैसे तो नौकर उनकी जो कुछ बारीक बीनी है, नौकर उनका जो कुछ काम है यह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अपने ही लड़के को उन्होंने अपना कमरा साफ सुथरा करने के लिए कहा। और फिर सुनील शास्त्री जी ने भी जब वे विद्यालय से लौटे तो उन्होंने बाबूजी से कहा, पूछा कि तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है। या लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि तुमने मेरा कमरा बहुत सारा साफ सुथरा कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे जो कुछ पुराने कुर्ते हैं वे कहाँ है। सुनील शास्त्री जी इस पर बोले कि वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा हुआ था, कोई वहाँ से फटा हुआ था, तो मैंने क्या किया, अम्मा को दे दिए। यानी कि सुनील शास्त्री जी ने उनकी माँ के पास वह दिए हैं। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कि यह कौन सा महीना चल रहा है। सुनील शास्त्री जी ने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। लाल बहादुर शास्त्री जी बोले, आगे नवंबर का महीना आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तो फिर ये सब काम आएंगे, ऊपर से मैं कोट पहन लूँगा। सुनील शास्त्री जी तो देखते ही रह गए, बाबूजी ये क्या कह रहे हैं। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े बड़े मेहनत से बनाए, बिनने वालों ने इसका एक एक सूत मतलब काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है, मतलब सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि मुझे याद है कि बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना उन्होंने शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, ये उन्होंने देखा था। और एक बार से उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। फटा हुआ कुर्ता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी पत्नी को उन्हें कह दिया कि इस फटे हुए कुर्ते के रुमाल बनवा दीजिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वो बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बहान लेता था। वो स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर पर उतारू हो जाता था। निछावर कर देना मतलब पूरा जो कुछ सर्वस्व अर्पण कर देना। तो इस तरीके से उनका जो कुछ यह प्रारूप था, यह प्रारूप यह स्पष्ट होता है। और यह आगे सुनील शास्त्री जी की जो कुछ माँ है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो कुछ पत्नी है, अम्मा, वो बताती है कि हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर यह चढ़ावा यानी कि वधू को डाल में दिए जाने वाले जो कुछ गहने होते उसे चढ़ावा कहा जाता है। और उस समय में 5 ग्राम के जो कुछ सोने गहने आए थे, लेकिन जब विदा होकर रामनगर उनके घर पर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई
मुँह दिखाई में गहने मिले। यहाँ मुँह दिखाना मतलब दुल्हन का मुँह देखने की जो कुछ रस्म है वह सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों यह लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। बाबूजी के जो कुछ चाचा जी है उन्हें घाटा लगा था, कुछ मतलब पैसों की शायद गड़बड़ हुई होगी और किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर मानी। मतलब चाचा जी की जो कुछ मदद है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने की और उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत अम्मा ने नहीं सोची, क्योंकि ऐसा पूछना भी गलत था और नहीं इसके बारे में कभी उन्होंने पूछताछ भी की, क्योंकि उनके परिवार वालों को ही वो मदद कर रहे थे। तो फिर ये अम्मा भी उन्हें क्यों पूछ सकती है। और एक दिन बाबूजी दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए अम्मा को ऐसा लगा, थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी यानी कि उनके पति की ही खुशी में उनकी खुशी थी और इसीलिए उन्होंने वे जो कुछ गहने थे तुरंत दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिया था और ये जो कुछ गहने थे ये सुहाग वाले गहने थे, मतलब सुहागिन होने की जो कुछ अवस्था रहती है उस समय के ये गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा नहीं रोक सके। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो कुछ किया है, लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है, क्योंकि मेरे पत्नी के ऊपर जो भी कुछ गहने थे आभूषण थे वो तो मैंने उनके बदन से उतरवा लिए है, उसे बेच दिए, तो क्या करूं। और फिर कहने लगे तुम मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो तू क्या कहोगी। अम्मा यानी कि सुनील शास्त्री जी की माँ यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी मुस्कराई और उन्होंने कहा उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है कि मैं कह दूंगी कि जो भी कुछ गांधी जी ने कहा था कि यह आभूषण या गहने पहनना छोड़ देना चाहिए, मैं वैसा ही बताऊंगी, तो इस पर कोई शक नहीं करेगा। और यह अम्मा जी कहते सुनील शास्त्री जी को कि तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। मैंने तो वैसे देखा तो आपको आराम करने के लिए, कुछ विश्राम करने के लिए समय देना चाहिए, लेकिन विश्राम करने की तो बात ही अलग है। मैंने तुम्हारे बदन पर जो भी कुछ सारे आभूषण गहने थे वह भी उतारवा लिए हैं। इस पर उनकी पत्नी बोली पर जो असल में गहना है वह तो आप है, बाकी गहने तो नाम मात्र है, हमें बस वही चाहिए, आप उन गहनों की चिंता न करें। समय आ जाने पर हो सकता है कि फिर गहने आ सकते, सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहने वाले, ये सुख दुख जो कुछ है हमेशा आता जाता रहता है। आज कुछ यह आर्थिक जो कुछ स्थिति हमारी तंग है तो आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि सुधर सकती है। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कुछ या उनके मन का जो कुछ बड़प्पन है यह बहुत ही बड़े पैमाने पर किया है। तो इस तरह से छात्र मित्रों प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय जो कुछ लाल बहादुर शास्त्री है इनकी ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुखकारकता आदि जो कुछ गुण है यह बहुत ही अहम तौर पर माने हैं। तो इस तरह से छात्र मित्रों आज के लिए इतना ही, यह पाठ यहाँ खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक छात्र मित्रों धन्यवाद।